एक बार मैं दिल्ली गई थी, वहाँ मैंने सुना था कि भाई कचरे का पहाड़ है। और जब मैंने अपनी आँखों से देखा तो बाप रे, इतना ऊंचाई पे वो पहाड़ था, तो वाकई ऐसा लग रहा कि भाई पत्थर का पहाड़ हो। तो बताइए कितना कचरा, कितना वेस्ट है, कितना इन्वायरमेंट को, हमारे वहाँ के रहने वालों को लोग कितनी दिक्कत हो रही है। हमारे जो प्रदूषण फैल रहा है वो अलग से। और भाई इतना अगर कचरा हम बाहर फेंकते तो बताइए क्या हाल होता। तो भाई बाहर फेंकने से अच्छा हम अपने घर में इस्तेमाल कर ले रहे हैं। हमें पौधों से साग भाजी हरी मिल जा रही है। हेलो गाइस, रमा के संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज दिखाते हैं कि बड़ा ग्रो बैग कैसे भरना है। तो ये देखिए हमारा ये 18 बाई 18 का ये ग्रो बैग है। बहुत बड़ा ग्रो बैग है ये। तो इसको फिल करना भी एक चैलेंज ही होता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे फिल करते हैं। तो गाइस ये देखिए हमने इसमें ये होल बना रखा है। और पहले हम इसमें थोड़ा सा मोटे मोटे डाल देंगे ताकि हमारा ये ड्रेनेज होल बंद ना हो। तो कुछ ऐसा मोटा मोटा चीज़ डाल देंगे। ये मोटी मोटी टहनी हो गई ना, इससे भी हमारा ड्रेनेज होल बढ़िया बना रहेगा, पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो पहले हम यही डाल देते हैं। ये हमारे गार्डन का ही किचन है, वो गार्डन का ही बेस्ट है। सारे लकड़ियाँ जो हमने कटिंग की थी वही सब है। ये सभी डंडियाँ ये सब डाल देंगे हम पहले। अब इसमें हम पहले थोड़ा सा डालेंगे ये गत्ते का टुकड़ा। ये जिस आपके पास वो होता है थर्माकोल के टुकड़े भी होते हैं, आप उसको भी नीचे डाल सकते हैं। तो आपके पास जो भी हो पहले नीचे आप इसको डाल दीजिए ताकि हमारा होल से पानी अच्छे से निकल सके। फिर देखिए गत्ता इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारा कुछ लिक्विड जो हो वो अच्छे से पत्ते में हमारे सोख कर लेगा। अब ये देखिए हमारे पास ये कुछ मिट्टी है, ये देखिए। तो इसको भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये इसे हम ऊपर कुछ भी डालेंगे, किचन वेस्ट वगैरह कुछ भी डालेंगे तो सारा इसमें सोख कर लेगा और हमारा लिक्विड बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों कई दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो उसका लाभ उठाते हुए हम थोड़ा सा ये काम कर ले रहे हैं। हालांकि कल थोड़ा बहुत हुई थी लेकिन ना के बराबरी हुई थी। तो इसको हम दबाते हुए अच्छे से फिल कर लेंगे। ये देखिए हमने फिर ये गत्ते का टुकड़ा डाल दिया है। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा किचन वेस्ट रखा हुआ है, मैं उसको ला रही हूँ। बस पहले हम इसमें थोड़ा सा ये हमारा किचन कंपोस्ट है, ये है ना, जो किचन का हमने खाद बनाई थी ये वही है। तो नीचे पहले वो डाल देती हूँ मैं। अब इसके बाद ये देखिए हमने 3 दिन का किचन वेस्ट इकट्ठा कर रखा है। ये देखिए डिकम्पोज भी हो गया है। तो इसको हम बराबर से सब फैला देंगे। इसमें फिर से हम मिट्टी डालेंगे। ये इसमें मिट्टी और किचन कंपोस्ट दोनों हैं। इसको अच्छे से हम दबा के फिल कर देंगे पूरा। और मेरे पास ज़्यादा किचन का वो नहीं है, किचन वेस्ट, तो जो है मैं वही से काम चला रही हूँ। अब ये फिर ये गत्ते के टुकड़े डाल देंगे हम। ये देखिए सब ये पहले हमने फाड़ के सब रख लिया था। तो फाड़ के रखने से ही एक फ़ायदा है कि जब काम हो तुरंत काम हो जाता है। और ये गत्ते डालने से हमारा ये बैग भी हल्का हो जाता है। मैं पहले ये गत्ता पूरा फाड़ के मैं इसी ग्रो बैग में भर के रख दी थी। फिर आपको दिखाने के लिए ये मैं दोबारा से काम कर रही हूँ कि भाई आपको दिखाना भी है कैसे भरना है। नहीं तो ये सारी इकट्ठे में फाड़ के इसी में सब रख दी थी। अब ये देखिए ये चौलाई था, तो चौलाई की मैंने ये थोड़ा सा ख़राब हो रही थी, उसकी कटिंग बची है मेरे पास। तो कल इसकी मैं कटिंग की थी, तो थोड़ा सा भी डाल दे रही हूँ। मतलब आपके पास जो भी है, कापी किताब के वेस्ट हैं, कापी किताब होगा, न्यूज़पेपर हो गया और गत्ते का टुकड़ा हो गया, आप जो भी है वो सब डाल सकते हैं। और भाई इतना अगर कचरा हम बाहर फेंकते तो बताइए क्या हाल होता। तो भाई बाहर फेंकने से अच्छा हम अपने घर में इस्तेमाल कर ले रहे हैं। हमें पौधों से साग भाजी हरी मिल जा रही है। भाई एक बार मैं दिल्ली गई थी, वहाँ मैंने सुना था कि भाई कचरे का पहाड़ है। और जब मैंने अपनी आँखों से देखा तो बाप रे, इतना ऊंचाई पे वो पहाड़ था, तो वाकई ऐसा लग रहा कि भाई पत्थर का पहाड़ हो। तो बताइए कितना कचरा, कितना वेस्ट है, कितना इन्वायरमेंट को, हमारे वहाँ के रहने वालों को लोग कितनी दिक्कत हो रही है। हमारे जो प्रदूषण फैल रहा है वो अलग से।
तो भाई हम तो कह रहे जहाँ तक यूज़ करने वाली चीज़ें हैं आप अपने घर में इस्तेमाल करिए, यूज़ कीजिए। भाई जो पॉलीथीन वगैरह है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे बस में है वो तो हम कर ही सकते हैं ना। तो कम से कम ये सब चीज़ें हम किचन वाली हैं, ये तो हम अपने घर में अपने पौधों के लिए कर ही सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं भाई आप सभी भी चाहे थोड़ी ही मात्रा में, आप पास जगह नहीं है बालकनी में रखिए और कहीं भी रखिए, पर थोड़ी बहुत मात्रा में आप अपने गमले, अपना पॉट इसी तरह खुद भरिए। तो ये देखिए अब इसके ऊपर से फिर हम ये सारे गत्ते फाड़ के रख दे रहे हैं। तो ये बताओ अभी गत्ते, अभी कबाड़ वाला भी कितने का लेता है? हाँ, 10 रुपये 20 रुपये लेता है। इससे अच्छा भाई हमारे घर में यूज हो जा रहा है। तो ऐसे आप भी अपने चाहे छोटे गमले हो बड़े गमले हो, आप इसी तरह भरिए। और मैं तो कहती हूँ जो बच्चों की कॉपियाँ होती हैं, रफ कॉपी हो तो कुछ भी होता है, आप उसको भी मत बाहर डालिए, सब इसी गमले में इस्तेमाल करें। न्यूज़पेपर आजकल सभी के यहाँ आता है, तो आप उसका भी, आपके पास नहीं है गत्ता तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तभी यही बाहर कूड़े में जाता कितना, बताओ कितना नुकसान होता है। बाहर कचरा अलग से फैलता है और प्रदूषण अलग से हो जाता है, लोग जलाते हैं, है ना। पन्नियाँ हो गई और कचरे के ढेर बना दे, जगह जगह गलियों मोहल्ले में जहाँ देखिए कचड़ों का ढेर पड़ा रहता है। तो भाई अगर हम इसी बहाने हम सरकार की थोड़ा सी हेल्प भी तो कर रहे हैं, है ना। भाई पन्नी को तो हम नहीं बंद कर सकते हैं, ये तो भाई सरकार काम है, लेकिन हाँ जहाँ तक है उसका कम इस्तेमाल करें। जहाँ तक मेरे बस में होता है तो मतलब सारी यहाँ किचन में कोई चीज़ ख़राब भी हो जाए तो आप इसी में डाल सकते हैं सारा कुछ, बाहर उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये पॉट भरने वाला है, हमने थोड़ी मिट्टी में ही ये पॉट को हमने ये देखिए भर दिया। अब इसके उधर फिर मिट्टी डालेंगे। तो ये देखिए अब इसके ऊपर फिर मिट्टी के हम लेयर डालेंगे। मिट्टी क्या, ये हमारी किचन वाली खाद है ये, तो इसको डालने से भी हमारा ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और ये देखिए हमारी मिट्टी पहले से मैं बना के रखी हुई थी, थोड़ी सी गीली हो गई, लेकिन इस मिट्टी मेरा सारा कुछ मिला हुआ है। इसको मैं पहले से बना के रख दी थी, तो बनी हुई मिट्टी रहती तो बस ये एक फ़ायदा हो जाता है कि जब भी काम हो अपना काम जल्दी हो जाता है। और इसको ये देखिए हम दबा दबा के भरेंगे। अब इसमें फिर हम ये गत्ते की लेयर फिर से डालेंगे, क्योंकि अभी मेरा बहुत ही खाली है। तो ये जो टेप होता है इसको हटा देना है ना, ये नहीं इस्तेमाल करना है। तो आप जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं आप उतना छोटे टुकड़े कर सकते हैं, पर कोई नहीं, जहाँ ये पानी पड़ेगा खुद ये गल जाएगा। तो ये देखिए मिट्टी डालने के बाद अब मेरे पास ये थोड़े से पत्ते रखे हुए हैं, है ना। ये पत्ते क्या एक प्रकार से खाद ही बन गई है, तो थोड़ा सा इसको डाल देते हैं। ये देखिए ये पूरा खाद ही बन गई। तो ये सबसे क्या होता है कि हमारे थोड़ा सा बैग भरने में आसानी हो जाती है और हमारे पौधों को खाद भी मिलती रहती है। ये डाल दिया। अब फिर इसके बाद थोड़ा सा फिर से गत्ता डाल देंगे, बस मिट्टी डाल देते। मिट्टी क्या, ये खाद डाल देती हूँ। ये देखिए ये किचन वाली खाद डालने से ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, तो जो हमारे के नीचे के लेयर है वो जल्दी खाद बन जाएगी। अब ये फिर कार्डबोर्ड डालेंगे ये। तो भाई इसको हमें अच्छे से, अगर बड़ा पौधा लगाना है, जैसे आप इसमें लौकी, कद्दू, नेनुआ, तरोई, मतलब कुछ भी इसमें बड़े पौधे, यानी कि आप फलदार पौधे भी, बड़े पौधे भी इसमें आप लगा सकते हैं। भाई हम तो कहती है कूड़ा फेंकने से, बाहर प्रदूषण फैलाने से, कचरा करने से आप अपने घर में कचरों का इस्तेमाल करिए और पर्यावरण को सुरक्षित बनाइए। भाई जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकती है बाहर कचरा ना फैलाएं। इसी तरह हम लेयर बाय इसको भरते जाएंगे। तो ये देखिए हमने गत्ते की लेयर लगा दी, फिर थोड़ा सा ये पत्तों की लगा दी। अब ये इसमें अब फाइनल मैं मिट्टी भरूंगी, क्योंकि मेरा ये ग्रो बैग देखिए भर गया है। देखिए अब इसको मैं पूरा भर दूंगी। अब ये इसमें पौधा लगाने लायक ये तैयार हो गया है। तो इसको हम पूरा फिल करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे पत्तियाँ, गत्ते सब गलेंगे तो ये और नीचे बैठ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और फिल करेंगे। तो इसमें अभी आप जैसे बहुत बड़े वाले पौधे मत लगाइएगा, जैसे इसे आप फिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये नीचे जो चीज़ें हैं वो खाद बनेंगी, तो उसकी गर्मी पैदा होगी तो पौधे जल सकते हैं। तो पहले आप इसमें जैसे चौलाई हो गया, लॉन्ग बीन्स हो गया और
मतलब हल्की छोटी मोटी सब्जियां, पालक हो गई, ऐसे ऐसे चीज़ें उगाएं। और ये आप समझ लीजिए आपकी ठंडियों के लिए बैग आपको तैयार हो गया है। और जैसे आप लॉन्ग बीन्स लगाएंगे, चौलाई लगाएंगे, तो अगर जो उसकी जो जड़ें होती है हमारी मिट्टी को और अच्छा बनाती हैं, तो इसलिए पहले ये सब्जियां ही लगाएं। और ठंडियों में फिर आप कोई से भी बेलवर्गीय सब्जी इसमें लगा सकते हैं, या कोई बड़ा पौधा लगा सकते, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये फिल हो गया है, थोड़ा सी मिट्टी और डालूंगी मैं इसमें। अगर थोड़ा सा खाली भी रह गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हम कोई भी पौधा लगाएंगे तो उसके ऊपर से भी हम ये डालते जाएंगे। अब जैसे इसमें मैं या तो चौलाई लगाऊंगी या तो अभी लॉन्ग बीन से लगाऊंगी, कोई बड़ा पौधा भी नहीं लगाऊंगी मैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये पूरी मिट्टी से पूरा बैग हमारा ये भर गया, ये देखिए। और हल्का का हल्का है। अगर इसमें आप वो चावल की जो भूसी होती है धान की, अगर आप उससे फिल कर दें तो आपका ये और हल्का बनेगा। क्योंकि मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं गत्ते का और पत्तियों का इस्तेमाल किया है, और किचन वेस्ट का। किचन वेस्ट तो थोड़ा ही था, नाम का ही था, मेरे पास ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मेरा इस्तेमाल होता ही रहता डेली, इसलिए मेरा इतना नहीं था, तो मैं उसी से फिल करी हूँ। और आपको हो सके तो अगर धान की भूसी आपको मिले तो आप इससे फिल करें मिट्टी में मिला के, तो आपका पॉट और हल्का हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पानी भर देते हैं, फिर इसमें हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी पहले डाल दे रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे पानी नीचे को चला जाएगा। देखिए इसमें ये लॉन्ग बीन्स है, ये मैं लगाऊंगी, ये लॉन्ग बीन्स। और देखिए 4 बीज मिला हुआ है, देखिए कौन सा होता कौन सा नहीं होता है। तो मैं एक ही तरफ को लगाऊंगी, एक तरफ कुछ और लग जाएगा। और ये देखिए लाल वाली चौलाई है, अब थोड़ा सा एक तरफ मैं इसको लगा दूंगी। लाल भाजी इसको कहीं कहीं बोलते हैं। तो ये मैं थोड़ा नहीं, थोड़ा ही सा लगाऊंगी, आधा बचा लूँगी। ये देखिए, क्योंकि इतना ही अगर रुक गया तो इतना ही बहुत हो जाएगा। अब देखिए इसको लगाने के बाद ये थोड़ा सा ये मिट्टी की लेयर ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि भाई हमारे यहाँ चूहों ने तो एकदम आतंक मचा रखा है। मेरे एक तोरी की बेल उसने फूल भी आ रहे हैं और कलियाँ भी लग रही हैं, फल भी आने वाला था बस, लेकिन काट के अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत तकलीफ होती, मेहनत करते हैं, लेकिन जब चूहे परेशान कर देते हैं, पर क्या कर सकते हैं उनको। ये हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, पतली लेयर लगानी है ताकि कोई कीड़े या चूहे खा ना सके। अब ये हो गया हमारा, इसका अपडेट आपको बाद में मिलेगा। देखते हैं, 4 लोबिया लगाई थी बीन्स, देखिए कितना होता है।